रमायिका से व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुकुचुंद नाम का एक राजा रहता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या भी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों पुण्यदायी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। शोभन को अत्यंत चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी भोजन नहीं दिया जाता है। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काठ से उसकी देह संस्कार करवाया। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद चंद्रभागा अपने पिताजी के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु से रहित अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ थे। ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो दूसरा इंद्रदेव विराजमान हो। एक समय मुकुचुंद नगर में रहने वाला सोम नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया। उसने शोभन को पहचान लिया। यह तो राजा का जमाई शोभन है। वह उसके निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुचुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी किसी ने देखा है ना सुना है, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। मेरे इस बात को आप मिथ्या ना समझे। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुकुचुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस शेष ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह सब स्थिर नहीं है। जिस प्रकार स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए।
चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे अपने पति देव के दर्शन की तीव्र इच्छा हो रही है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि उनका हमारा संयोग हो सके। ब्राह्मण यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और 81 के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपने बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कर लीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक 81 के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा 81 का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों 81 समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते व सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे विष्णु भगवान, कहानी कहते सुनते और हुंकार भरते समस्त परिवार को सुखी रखना।